दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो क्वार्टर टू का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। रिजल्ट इस बार ठीक रहा है, कुछ कमी जरूर रही है। प्रॉफिट देख सकते हो कि कुछ कम रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन बेसिस पे। प्रॉफिट में कमी जरूर है, बाकी ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है। अब यहाँ पे आगे की क्या रणनीति हो सकती है? जो रिजल्ट में कमी थी उसका असर हमने देख लिया है फ्राइडे को। अब स्टॉक एक तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। आगे क्या इस समय एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक की तैयारी हो चुकी है? क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर इस समय थोड़ा वेट करें, बाजार में करेक्शन का इंतजार करें? आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं, मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय, और क्या आने वाले समय में आईआरएफसी लार्ज कैप में शामिल होने वाला है? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक नया इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या रेलवे के स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी के प्रदर्शन को देखें तो हमने देखा है कि क्लोजिंग जो है वो निगेटिव रही थी फ्राइडे के दिन, और इसके पीछे वजह थी रिजल्ट में जो प्रॉफिट है उसमें कमी आई। तो देख सकते हो कि 72.15 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.23% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप ये देख सकते हो कि बाज़ार में तेज़ी थी। अब इसके बाद में देखें तो एफआई की तरफ से भी जो रुझान निकल कर आए वो बाज़ार के लिए थोड़ी सी राहत देने वाला है। 3 नवंबर को यानी फ्राइडे को उन्होंने 7,739 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 7,751 करोड़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा रह गया वो मात्र 12 करोड़ निगेटिव रह गया है। यानी अब वो बाजार में खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि ये अमाउंट धीरे धीरे कम हुई है और ये एक थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। दूसरी तरफ डीआई की बात करें, उन्होंने भी बाजार में खरीदारी की है। हाँ, अमाउंट भले ही थोड़ी कम है, उन्होंने 7,932 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,530 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी खरीदारी का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 402 करोड़ पॉजिटिव है। तो डीआई का साथ मिल रहा है। अब एफआई अगर बाजार में खरीदारी शुरू करेंगे तो बाजार में एक शानदार तेजी आ सकती है। अब उसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट से सिग्नल निकल कर आए वो भी बहुत ही शानदार है बाजार के लिए। यानी मंडे को हमारे बाजार में शुरुआत तेजी के साथ हो सकती है। फ्राइडे को हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। अब डाउ जोन की बात करें तो 34,061 के स्तर पे क्लोजिंग है, जहाँ पे 0.66% की तेजी थी। S&P 500 की बात करें तो 4,358 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.94% की ज़बरदस्त तेजी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी थी। नेस्डेक कॉम्पोजिट में ज़बरदस्त तेजी थी, 13,478 के स्तर पे 1.38% की तेजी थी। और रजल 2000 इंडेक्स तो देखते हो ज़बरदस्त एक जंप दे चुका है, 1,760 के स्तर पे 2.71% की बम्पर तेजी। तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही शानदार तेजी थी, इसलिए मंडे को शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। अब यहाँ पे इसका प्रदर्शन देखें तो स्टॉक ने लोगों को ऑलरेडी माला माल किया। पिछले एक साल में देखें तो 192% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा है। 24 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 72 के आसपास है। सिर्फ 6 मंथ की बात करो आपके पैसे डबल कर दिए स्टॉक ने। 34 के आसपास था स्टॉक, इस समय 70 को क्रॉस किया है, 107% का बम्पर रिटर्न दिया है। तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने के हिसाब से यहाँ पे 2.39% लगभग 3% की वापस गिरावट भी हुई है। वैसे इसने 92 का हाई बनाया था। अब आप देख सकते हो कि रिजल्ट इस बार देखें तो जो टोटल इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 1,549.87 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 1,714.28 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट कम हुआ है ज़रूर। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में 16% की अच्छी खासी वृद्धि हुई है, जो 6,766 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5,809 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू बड़ा है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। पर शेयर आपको 80 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, और जो फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपीज़ है उसके हिसाब से आपको 80 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। अब देख सकते हो कि रिकॉर्ड डेट आपको 10 नवंबर दिखाई देगी। तो उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं, यानी आप खरीदारी कर लेते हैं और आपके शेयर अगर डीमेट अकाउंट में शो होंगे, तभी आपको ये डिविडेंड मिल पाएगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखते हैं, उसके पहले ही आपको खरीदारी कर लेनी है तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि आईआरएफसी लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। कुछ बड़े स्टॉक जो लार्ज कैप में शामिल होंगे तो उसमें आपको सबसे आगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिखाई देगा। उसके बाद में पॉलीकैप इंडिया,
इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स और कुछ और कंपनी है जो मिड कैप से लार्ज कैप में शामिल हो सकती है। 13 स्टॉक जो है इस समय स्मॉल कैप जो है वो मिड कैप में जा सकते हैं। तो ये सेमी एनुअल जो रिपोर्ट इस बार होगी MFI लिस्ट की, उसमें ये चेंजेस आ सकता है। इस लिस्ट के अंदर जो बदलाव होगा उसके लिए 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर के बीच के एवरेज जो मार्केट कैप होगा उसके हिसाब से उसको चुना जाएगा। तो उस मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो IRFC बिल्कुल लार्ज कैप में जाने को लोग तैयार है और आप समझ सकते हो कि लार्ज कैप में जाने के बाद यहाँ पे एक बड़े इन्वेस्टमेंट नया आ सकता है। वैसे कुछ स्टॉक है जो लार्ज कैप से मिड कैप में स्लिप हो जाएंगे क्योंकि उनका मार्केट कैप घटा है, जिसमें UPL है, अदानी विल्मा लिमिटेड और IRCTC, PI इंडस्ट्रीज, बॉस ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकॉर्प और संवर्धन मदरसन। ये कंपनियां जो है इनके मार्केट कैप कम होने की वजह से ये स्लिप हो सकते हैं और ये आप देख सकते हो कि मिड कैप में शामिल हो सकते हैं। तो देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है यानी AMFI वो हर 6 महीने में यहाँ पे आप देख तो बदलाव करते रहते हैं अपने इंडेक्स के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है IRFC को लेकर, उसके प्रदर्शन को लेकर। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस स्टॉक ने, लेकिन कहा जा रहा है कि 4 से 5 महीने के लिए अगर आप स्टॉक को और होल्ड करें तो आपको 25 से लेकर 57 का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस करंट प्राइस से भी। तो देखो कि जतिन गेड़िया जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है शेयर खान के, उनका कहना है कि आपको 65 से लेकर 67 के आसपास शेयर मिले तो आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। और देख सकते हो कि यह स्टॉक आने वाले समय मीडियम टर्म में देखें तो 85 तक जा सकता है और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए और होल्ड करें तो इससे शानदार इसमें रिटर्न की संभावना बन रही है। जो जतिन गेड़िया के हिसाब से इसमें एक 57% की शानदार अपमूव भी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, यानी जो इसकी प्राइस है वो 120 से 130 तक जा सकती है। तो कुल मिला के देखें तो आपको 4 से 5 महीने का नजरिया लेके अगर आप इसमें निवेश कर लेते तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, यानी स्टॉक इस लेवल से मल्टी बैगर बनने को तैयार है। दूसरी तरफ AVP इक्विटी रिसर्च के टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन का भी कहना है कि IRFC में आपको इस समय खरीदारी करनी चाहिए और इसका जो अपसाइड मूवमेंट है उनके हिसाब से जो 80 को क्रॉस कर लिया तो फिर ये 90 से लेके 95 के टारगेट आपको दिखा सकता है और आपको सपोर्ट 68 का रखना है। तो 68 के सपोर्ट के साथ आप इसमें खरीदारी करें, आने वाले इसमें आपको 95 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के IRFC में अच्छे टारगेट है और प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, बिजनेस हमने देखा है लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से रेलवे के लिए सरकार एक के बाद एक बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है, आने वाले समय में देखें तो रेलवे के लिए बहुत सारे रेलवे के नए ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे जगह पे जहाँ पे अभी तक रेलवे नहीं पहुँची वहाँ पे नए रेलवे के ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन आ रही है, वंदे मेट्रो आने वाली है, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा और ऐसे में IRFC का रोल बढ़ेगा। IRFC जो एक ऐसी कंपनी है जो सरकार को किसी प्रकार का टैक्स पे पे नहीं करती है, साथ में सिर्फ 42 एम्प्लॉयज़ के दम पे ये कंपनी चली है, इसलिए इसका खर्च भी बहुत कम है। ऐसे में ये स्टॉक वाकई में एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनेगा और आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। इसकी प्राइस कम है। इसकी पेयर कंपनी अगर आप देखें तो आपको बड़े बड़े नाम दिखा देंगे, जिसमें बजाज फाइनेंस है, इसके अलावा देखें तो आपको चोलामंडल फाइनेंस दिखाई देगा, बजाज फिनसर्व दिखाई देगा। तो ये सारे स्टॉक है जिनकी प्राइस बहुत ऊपर ही है, एकदम फेयर प्राइस में मिल रहा है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके IRFC में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। वैसे ये स्टॉक मैंने आपको 22-23 के आसपास तब भी सजेस्ट किया था, उस समय शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही थी, लोगों को भरोसा भी नहीं हो रहा था, तब भी मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कीजिए। अब आप देख सकते हो आपको एक मल्टी बैग रिटर्न दिया है, आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, कम से कम इसको 3 से 5 साल दीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।